मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय किरण जी, उनके साथ ही विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कालीचरण जी, आदरणीय राजपाल जी, आदरणीय ओम जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सुमन जी, और बहुत दूर से आए हैं हमारे पास आप लोग के प्रभारी आदरणीय गहलोत साहब। ये अशोक गहलोत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गहलोत साहब हैं, जो आप लोग की सभा के प्रभारी भी हैं। और मंच में विराजमान इधर और उधर दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, और यहाँ विराजी ये इतनी विशाल जनता, और जिसमें माता बहनों की तो क्या संख्या है। यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में अब परिवर्तन आने वाला है। अब महिलाओं का जमाना मुझे दिखने लगा है। 4 और 5 महीने में राजस्थान में अब महिलाओं का जमाना आ रहा है, और ये यहाँ मुझे देख के महसूस भी हो रहा है। महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों को भी आज टक्कर दे रही है। मैं बात कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि हमसे पूर्व वक्ता ने महिलाओं पे भी बहुत सारी बात कह दी। ओम जी ने छेजट से लेके राजस्थान की सभी महिलाओं की स्थिति का यहाँ मंच से बयां किया, लेकिन मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी। हमारे मंच का संचालन कर रहे जैन साहब ने आप लोगों को जब मैं आई मंच पे तो बोल रहे थे कि मुन्नी बदनाम हुई, तो मैं भी वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करूंगी। दोस्तों, मुन्नी बदनाम क्यों हुई और मुन्नी की तुलना इन्होंने अपने तरीके से की, मैं भी अपने तरीके से आप लोग के सामने करना चाहूंगी। मैं तो ये कहती हूँ कि अशोक गहलोत की जो भूमिका रही है राजस्थान में, तो हम तो ये कहेंगे कि अशोक गहलोत बदनाम हुए हाय सोनिया के काफी, क्योंकि सोनिया एक ऐसी महिला विदेशी आई राजस्थान और हिंदुस्तान में राज करने, जो पूरे हिंदुस्तान के ताना बाना को बिगाड़ के रख दिया। और उसी का परिणाम हुआ कि राजस्थान और हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान हमारे गहलोत साहब नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि ये गाय को माता कहती है, ये राम को भगवान मानते हैं, ये पत्थर को पूजते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। लेकिन गहलोत साहब, भारतीय जनता पार्टी गाय को भी माता मानती है और अपनी माता बहनों का भी पूरा सम्मान करती है, पर किसी विदेशी महिला के आगे आगे जाके हाथ नहीं जोड़ने का काम करती है। ये है भारतीय जनता पार्टी। किसी विदेशी महिला को जाके मां नहीं कहती है। भारतीय महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, लेकिन गहलोत साहब इस परंपरा को नहीं जानते हैं। राजस्थान की स्थिति, यदि महिलाओं के बारे में बात करूं तो यहाँ बैठी हुई वो तमाम माता बहनों से जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि राजस्थान में कितनी परेशानियां हैं। रसोई घर में आप लोग का दिल नहीं लगता होगा। आप लोग सब लोग बैठ जाओ, अभी मैडम नहीं आई हैं, अभी नेता लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग आएंगे। कृपया कर आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप सब लोग। राजस्थान की महिलाओं के बारे में बात कर रही थी। आप लोग यहाँ माता बहनें सब बैठी हैं। राजस्थान की बहनों की यह हालत है कि रसोई में अब आप लोग का मन नहीं लगता होगा। जब रसोई में हम लोग जाते थे, हमारे बीच में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष प्रखर वक्ता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब पधार रहे हैं। मैं रामगंज मंडी की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे भी विनती करता हूं कि शानदार तालियां बजाकर माननीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सुमन जी और राव राजेंद्र के प्रभारी आड़ोती के प्रभारी माननीय राव राजेंद्र सिंह जी साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच में सभी वरिष्ठ नेता आ चुके हैं। अब आप लोगों को केवल वसुंधरा जी का इंतजार है, वो भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आ जाएंगी। तो मैं बात महिलाओं की कर रही थी। मैं पूछ रही थी महिलाओं से कि आपकी रसोई में आपका मन लगता है क्या आजकल? हमारा तो नहीं लगता, क्योंकि जब मैं रसोई में जाती हूँ और रसोई की गैस को देखती हूँ तो करंट सा मारता है कि 800 की रसोई गैस कैसे खरीदूं, और 1 महीना भी वो नहीं चलता है।
क्योंकि माप में भी कम आता है। सुनते थे कि 12 किलो 12 लीटर उसमें आता था, पर अब वो भी नहीं आता है। और 15 दिन में हमारी रसोई गैस खत्म हो जाती है और फिर 800 रुपए की मार पड़ने वाली होती है। और जब गैस से ऊपर बढ़ती हूँ तो अपने डब्बों को देखती हूँ जिनको बहुत सजा के चमका के हम लोग रखते थे। 5-5 किलो किसी में दाल भर के रखते थे, किसी में शक्कर भर के रखते थे, किसी में आटा भर के रखते थे। और आज जब रसोई में जाती हूँ और उन डब्बों को देखती हूँ खाली खाली, किसी में पाव भर, किसी में 100 ग्राम, किसी में 10 ग्राम, तो दिमाग खराब हो जाता है। और ऐसे में जब हमारे घर कोई मेहमान की आने की खबर आती है तो रातों की नींद उड़ जाती है। लगता है कि मेहमान कैसे खिलाऊंगी, अपने बच्चों का पेट भरूं या मेहमान को खिलाऊं। जबकि मेहमान को जो देवता मानने वाला हमारा प्रांत है, हम लोग मेहमानों की पूजा और सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई हमारे घर मेहमान भगवान आ गया हो। परंतु आज हालात ऐसे नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और केंद्र में बैठी हुई सोनिया गांधी, जो बनती तो एक महिला है लेकिन महिला का दर्द नहीं समझती। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की रसोई है ही नहीं, क्योंकि वो विदेश से आई है। वहाँ रसोई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ तो पिज्जा और बर्गर खाते हैं जो बाजार में मिलता है। उनके घर में रसोई नहीं है, इसलिए किचन हिंदुस्तान और राजस्थान से किचन ही खत्म कर दो, रसोई की मिटा दो। रसोई क्या है उनको पता नहीं है और वही काम गहलोत साहब कर रहे हैं। और अभी बता रहे थे शिशु जननी सुरक्षा योजना, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ढोल पीटते हैं जयपुर में बैठ के कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, हमने आने वाले बच्चों के लिए ये कर दिया। पर हालात ये हैं कि मुझे एक बार आपकी एमएलए बता रही थी कि आपके क्षेत्र के अस्पतालों में शिशु और जननी की ये हालत है कि जननी बड़ी मुश्किल से अस्पताल जब पहुंचती है जापे के लिए तो बिस्तर मिलने के पहले ही जापा हो जाता है। और वो जापा हो जाता है तो बच्चा जब तक आए और नर्स उनकी सेवा करे उसके पहले उस बच्चे को कुत्ते उठा के ले जाते हैं। और ये सरकार कहती है कि हम शिशु जननी सुरक्षा लेके आए हैं। किसके लिए लेके आए हैं दोस्तों पता नहीं। इस राजस्थान की सरकार की जब योजनाएं हम टीवी देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। पर ये योजना जा कहाँ रही है? मुझे लगता है ये सारी योजना ये भ्रष्ट मंत्रियों के घर जा रही है। न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न युवाओं को नौकरी है, और तो और विधवाओं को भी नौकरी नहीं है इस सरकार में। वसुंधरा राजे एक महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने हजारों नौकरियां हमारी बहनों को दी। और विशेषकर ईश्वर की कृपा नहीं होती थी जिन महिलाओं और दुर्भाग्य से वो विधवा हो जाती थी, तो विधवा एक महिला कितने बुरे दिन का सामना करती है ये वसुंधरा जी अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने उनकी नौकरी की व्यवस्था की। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री से जब हमारी बहनें जाती हैं, विधवा बहनें, उनसे अपना भाई समझ के कि हे भैया राखी के बंधन को निभाओ, तुम्हारी बहन हूँ, हमें नौकरी दो, तो राजस्थान की जयपुर में उन्हें लाठियां मिलती हैं, उन्हें दुत्कार मिलता है और वो धक्के खा के बाहर आ जाती हैं। ये आलम हमारे यहाँ है इस राजस्थान का। और इस सरकार के बारे में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं। तो दो ही पंक्ति से मैं कहना चाहूंगी कि गहलोत साहब तो इजराइल की हवा खाने चले गए हैं राजस्थान से बाहर, लेकिन राजस्थान की सरकार के लिए हम लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनके कुनबे में ही आग लग गई है। आजकल उनके मंत्री और उनके कार्यकर्ता ही उनको गालियां दे रहे हैं कि तुम लोग चोर हो। हमें चोर कहने की जरूरत नहीं है, उनके कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि सारे नेता हमारे चोर हैं और अपना पेट भरने का काम किया है, जनता की सेवा करने का काम नहीं किया है। मैं दो पंक्ति कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी दोस्तों कि गहलोत साहब के लिए सीधे पंक्ति है, आप लोग के माध्यम से गहलोत साहब को सुनाना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि हमें क्या जरूरत है तेरी औकात घटाने की, हमें क्या जरूरत है तेरी औकात घटाने की, तेरा काम ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने की, तेरा काम ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।